हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन शर्मा में फिर से आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग की हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी चौथी क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। आकृति दी हुई है, उसमें पूछा गया कितने त्रिभुज है। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन को करने के लिए एक नोट लिख लीजिए। आप एक नोट लिखा देते हैं आपको, लिख लीजिए नोट। यदि किसी चतुर्भुज के दोनों विकर्णों को या ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी चतुर्भुज के 2 विकर्णों को, ठीक है, यदि किसी चतुर्भुज के 2 विकर्णों को मिलाया जाता है तो 8 त्रिभुज बनते हैं। कितने त्रिभुज बनते हैं? 8 त्रिभुज बनते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। यदि किसी चतुर्भुज देखिए, इसे बोलेंगे ये है चतुर्भुज, 2 विकर्ण, ए विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण हो गया ये, इनको क्या हो रहा है, आपस में मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 8 त्रिभुज बन रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो इसमें कितने त्रिभुज बनने चाहिए? 8 त्रिभुज। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? डी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है कि विषम संख्या पहचाने। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे एग्जाम में, हमको पहचानना है कोई एक अलग नंबर कौन सा है इसमें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं ध्यान से। 121 आपको पता है, 121 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 144 12 का स्क्वायर होता है। 169 किसका होता है? 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 189 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। तो विषम संख्या कौन सी हो गई? 189। ठीक है, आपको स्क्वायर भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, 11 से 20 स्क्वायर में भी लिखा देता हूं। ठीक है, 11 स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि लुप्त संख्या पहचाननी है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखेंगे तो 31 का क्या हुआ? 13, यानी कि 31 का उल्टा क्या हो रहा है यहाँ पे? 13। 45 का उल्टा करके क्या लिखा? 54। अब यहाँ पर देखिए ये क्या आया? 63। 63 कैसे आया होगा? देखिए 31 को अगर हम पलट देते हैं नंबर इनके तो 13 हो जाता है। ठीक है, जो आ गया यहाँ पर। इसी तरीके से 45 है, अगर हम इसे पलट देंगे तो 54 हो जाएगा। ठीक है, अब वहां पर लिखा है 63। 63 कैसे होगा? अगर हम 36 को पलट देंगे तो 63 आएगा। तो सही आंसर क्या होगा? 36। ऑप्शन में देखिए पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, यदि माइनस का अर्थ प्लस है, यदि गुणे का अर्थ भाग है और यदि भाग का अर्थ माइनस है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर जो ये साइन दिए हैं हमको बदलने पड़ेंगे इसमें। जैसे प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या कर दिया है? गया है गुणा। माइनस का अर्थ क्या कर दिया गया है? प्लस। गुणा क्या कर दिया है? भाग। और भाग क्या कर दिया गया है? माइनस। ठीक है, चलिए हम करते हैं। 28 भाग को क्या कर दिया है? माइनस, तो माइनस लिख दीजिए। 16 गुणे को क्या कर दिया है? भाग, तो यहाँ भाग लिख दीजिए। 2 प्लस को देखिए क्या कर दिया है? गुणा, तो गुणा लिख दीजिए। 3 माइनस को देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? प्लस, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए 1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। बोर्ड मास का रूल पता ही होगा आपको। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं बोर्ड मास को। बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ को का बोलते हैं जिसे हिंदी में, और गुणा। डी मतलब डिवाइड, ए मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब होता है एडिशन,
और एस मतलब सब्ट्रैक्शन माइनस। ठीक है, ये एक हमें सीरियल तरीके से चलना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। 28 माइनस, पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट है नहीं है, और देखिए ऑफ दिया है, कहीं भी नहीं दिया। अब क्या दिया है, डिवाइड, तो डिवाइड सॉल्व करेंगे। 2 का भाग 16 में, 2 अट्ठे 16, 8 बार गया, गुणा 3 प्लस 1, आगे बढ़ेंगे 28 माइनस, अब गुणा सॉल्व करेंगे, 3 अट्ठी 24 प्लस 1। ठीक है, गुणे के बाद क्या सॉल्व करेंगे, प्लस को, प्लस है देखिए 28 और 1 29 माइनस 24, 29 से 24 गया तो कितना बचा 5। तो आंसर क्या है 5, ऑप्शन लिखे हुए सामने 5, तो ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक कूट भाषा में ए को लिखते हैं बी, बी को लिखते हैं सी और सी को लिखा जाता है डी। तो उसी कूट भाषा में स्मार्ट को क्या लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में स्मार्ट को क्या लिखा जाएगा। हमें इससे एक बात पता चल गई कि भाई ए को बी लिख रहे हैं यानी कि अगला वाला नंबर आ रहा है, ठीक है, बी को सी लिख रहे हैं अगला नंबर आ रहा है, ठीक है, सी को क्या लिख रहे हैं डी यानी कि अगला नंबर आ रहा है। इसी तरीके से यहां पर भी करेंगे। एस के बाद क्या आएगा अगला टी, एम के बाद अगला एन, ए के बाद क्या आएगा बी, आर के बाद क्या आएगा एस और टी के बाद क्या आएगा यू। ठीक है, तो सही क्या निकल के आया हमारा आंसर टी एन बी एस यू। देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन में, टी एन यहां पर नहीं है, टी एन यहां पर भी नहीं है, यहां पर देखिए टी एन बी एस यू, देखिए मैच खा गया, तो आंसर यही ठीक होगा। आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।